एवरीवन, अगर आप लोग भी ऐसे लोग में से हो जिससे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं होते, तो ये वीडियो आपके लिए एंड तक सुनना। ठीक है। और पहली चीज, मैं इसमें कोई ट्रिक नहीं बताने वाला कि ये ट्रिक फॉलो करेगा तो ऐसे फिजिक्स इंप्रूव हो जाएगी, 10 दिन में इंप्रूव हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मेहनत का काम बताऊंगा, पेशेंस का काम बताऊंगा। तो अगर आपके अंदर मेहनत और पेशेंस है और करना चाहते हो जेन्युइनली, और यार इन्हीं दोनों चीजों की वजह से कोई भी काम हो पाता है। ठीक है, मेहनत और पेशेंस नहीं होगा आपके अंदर तो फिजिक्स छोड़ो, दुनिया का कोई काम नहीं हो पाएगा। तो इस वीडियो में कोई ट्रिक नहीं होगी, सारी बातें एकदम जेन्युइन होगी, तो ध्यान से सुनना। ठीक है? पहली चीज तो जो तुम्हें ध्यान रखनी है, जब भी न्यूमेरिकल्स को करोगे उनको बोल बोल कर करो। यानी कि तुम्हारे न्यूमेरिकल्स में, सॉल्यूशन में, कैलकुलेशन में, हर चीज में एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली हमारा थॉट क्या होता है कि हम लोग कभी स्टेप्स पे फोकस नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं कि बहुत जल्दी से हम आंसर पे जंप करना चाहते हैं कि हमने फॉर्मूला पुट किया तुरंत, और तुरंत फटाफट से क्वेश्चन में से डेटा उठा करके वैल्यू करी, और कोशिश करते हैं हम जल्दी से जल्दी हम आंसर पे पहुंच जाए। ठीक है, मिल जाएगा तुम्हें आंसर, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बट एक चीज को ध्यान रखना, अगर तुम्हारी अप्रोच सही नहीं है तो तुम्हारा आंसर सही आ भी जाए तो वो चीज बहुत गलत है। ठीक है, जनरली यही चीज फंसाती है बच्चों को कि वो कुछ फॉर्मूले में वर्ड का मतलब नहीं समझते, हमने ये लिखा क्यों, ये कहाँ से आया। जस्ट उन्होंने फॉर्मूले वगैरह किए, कुछ टूटे फूटे कॉन्सेप्ट लगाए, तोड़ फोड़ के उनका आंसर आ चुका, तो वो फिर बड़े खुश हो जाते हैं कि भाई हमारा आंसर आ चुका। अगर इस तरीके से आपका आंसर आ रहा है तो खुश होने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये दुख होने वाली बात है। यानी आपको क्वेश्चन की सिस्टमैटिक अप्रोच पे, कि इस टाइप का क्वेश्चन हम इस तरीके से क्रैक करेंगे। ठीक है, तो जो भी तुम्हारी अप्रोच है क्वेश्चन की, तुम उस पर फोकस करो, ना कि आंसर निकालने पे। आंसर आ जाएगा तुम। ठीक है, ऐसे एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ, एक सेकंड बस। एग्जांपल देखना, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है ये रे ऑप्टिक्स का, काफी ध्यान से सुनना। ठीक है, मान लिया आधे बच्चे तो इसको रट करके ले गए। ये इस तरीके से काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, सबने सुना होगा ये एक बीकर है, और इस बीकर के नीचे एक क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ लाइट है। और कितने एरिया से, रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, कितने एरिया से जो हमारा लाइट रे है वो बाहर निकल पाएगी। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, जिसने नहीं भी कर रखा है क्वेश्चन तो बात को ध्यान से सुनना, मैं समझाना क्या चाहता हूँ। एक पर्सन तो वो है जो इसको रट करके ले गया कि भाई इसमें क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट लगेगा, साइन आई सी इक्वल्स टू n1/n2, और फिर हम लोग r अपॉन अंडर, मतलब वो रट करके ले गया कि हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, और हो सकता है कि इस रटने की वजह से उसका आंसर भी मैच कर जाए। ठीक है, बट यार ये अप्रोच आपकी बहुत ज्यादा गलत है। जब तक क्वेश्चन में सिस्टमैटिक अप्रोच और हर वर्ड का मतलब, हर क्वांटिटी का मतलब और हर स्टेप आपको क्लैरिटी के साथ बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो, ठीक है, फिजिक्स कभी भी आपकी इंप्रूव नहीं हो पाएगी। सबसे पहली लर्निंग जो तुम इस वीडियो से लेकर के जाओगे क्लैरिटी। तो तुम्हारी क्वेश्चन में क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तुम्हारे डायग्राम में क्लैरिटी होनी चाहिए कि यहाँ क्या रखा है, लाइट सोर्स, ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। ये क्या हुआ, ये टीआईआर की कंडीशन सेटिस्फाई हुई। ठीक है, फिर हमने फॉर्मूला लगाया, आईसी क्या है, क्रिटिकल एंगल। मैं तुमसे पूछूं यहाँ पे क्रिटिकल एंगल कौन सा हो, तो जिस बच्चे को क्लैरिटी होगी, हाँ भाई क्रिटिकल एंगल किसको बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और जब भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा 90 डिग्री होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो जिस बच्चों को एकदम बहुत क्लैरिटी के साथ आईसी पता है, होता क्या है ये, कि जब भी हमारा एंगल आर 90 हो, एंगल आर 90 हो चुका, तब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो तुम्हें कहने का मतलब, जब भी तुम कोई फॉर्मूला लिख रहे हो, तुम्हें एक एक चीज बहुत क्लैरिटी के साथ पता होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ इतना पता करना काफी नहीं कि आईसी का मतलब क्रिटिकल एंगल है। क्रिटिकल एंगल होता क्या है, कोई फिगर आ जाए क्रिटिकल एंगल, उसमें हम देखेंगे कैसे। तो अगर तुम हर क्वेश्चन को इस तरीके से करोगे, नहीं क्लैरिटी के साथ करोगे हर वर्ड की, तो बहुत डिटेल में घुस जाओ कि आईसी क्या है, ये होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये होता है। ऐसे एक बार एग्जांपल अगर मैं लूं, मान लिया टॉर्क इक्वल्स टू बी आई एन ए साइन थीटा, ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो सिर्फ यार इन वर्ड के मतलब ऊपर ऊपर से जान लेना काफी नहीं है कि बी मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट, थीटा होता है एंगल। कोई पूछ ले कि थीटा क्या होता है, तुम बोलोगे एंगल, कौन सा एंगल नहीं पता। भाई ये पता होना चाहिए थीटा कौन सा एंगल होता है, तुम बोलोगे थीटा होता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल। ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड तो चलो गिवन होता है क्वेश्चन में, ठीक है, और नहीं गिवन तो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन हमें पता है। ये एरिया क्या चीज है, ये एरिया को कैसे ड्रॉ करोगे, तुम्हें पता होना चाहिए। एरिया जो है सरफेस के परपेंडिकुलर बनता है, और अगर क्लोज सरफेस है तो हम सरफेस के आउटवर्ड बनाते हैं।
कहने का मतलब इस थीटा को देखो हमने कितना डिटेल में पढ़ा, कितना क्लैरिटी से पढ़ा कि थीटा होता है एंगल। फिर हमने पढ़ा कि कौन सा एंगल, थीटा होता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल। अब एरिया कैसे बनता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर क्लोज सरफेस आ जाए तो सरफेस के परपेंडिकुलर तो बनाएंगे, लेकिन हम आउटवर्ड बनाएंगे। ठीक है, लेकिन उस थीटा को हमने कितना डिटेल में पढ़ा। तो अगर इस तरीके से क्लैरिटी के साथ डिटेल में क्वेश्चंस को करने की आदत डालोगे, ठीक है, और इस आदत में लगेगी मेहनत और पेशेंस। ठीक है, अगर तुम ये लगाओगे तो विद इन 1 मंथ और 2 मंथ, ठीक है, ये टाइम भी मैंने वैसे ज्यादा बोल दिया, विद इन क्या बोलते हैं 20-25 दिन के अंदर तुम लोग बहुत अच्छे से देख पाओगे अपने अंदर कितना ग्रेजुअल चेंज आता है तुम्हारे कैलकुलेशंस करने में। ठीक है, तो इस बात को सब लोग फॉलो करें। जिसके भी न्यूमेरिकल्स में जो भी बोलता है कि हमें प्रॉब्लम आती है, हमसे नहीं होते, उसका अल्टीमेट रीजन यही होता है कि हम क्वेश्चन को कोई भी क्लैरिटी के साथ नहीं करते। जब भी अब नेक्स्ट टाइम से किसी क्वेश्चन को करो, बहुत क्लैरिटी के साथ करना। तो अगर क्लैरिटी के साथ क्वेश्चन को करोगे, वो क्वेश्चन तो हो जाएगा तुम्हारा, बट उसके साथ में तुम्हारे इतने कॉन्सेप्ट तुम्हें पता चलेंगे और तुम इतने न्यूमेरिकल्स के बहुत इजीली क्रैक कर पाओगे। ठीक है, जितना क्लैरिटी के साथ जितने क्वेश्चंस करते जाओगे, उतना इजीली तुम और क्वेश्चंस को बहुत आसानी से क्रैक करते जाओगे। ठीक है, और दूसरी चीज, इस वीडियो से क्या सीख करके जाओगे, ये सीख करके जाओगे, क्लैरिटी तो चलो हमने सीख ली, दूसरा पेशेंस और हार्ड वर्क। ठीक है, स्मार्ट वर्क वगैरह कुछ नहीं, हार्ड वर्क। हमें पेशेंस चाहिए प्लस हार्ड वर्क चाहिए। ठीक है, हम बहुत सारे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को क्लैरिटी के साथ लगाएंगे, पेशेंस रखेंगे कि हाँ एक दिन हमारी फिजिक्स इंप्रूव हो जाएगी। 20-25 दिन के अंदर तुम खुद से नोटिस करना कि तुम्हारे अंदर कितना चेंज आता है। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के बताना, हाँ सर आपकी एडवाइस हम लोग को काम आई, ये बेनिफिट कर रही है, और नहीं काम आई हो तो भी आकर के बताओ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।